के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी ये नोट्स पढ़ के। अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स दिलवाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, सोल से है, डीयू से है, एनसी वैब से है, इग्नू से है, कहीं से भी हो, सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका, इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्ट्स रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई, जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है, पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100% पासिंग नोट्स हैं। बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है और 100% पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ इना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर हम लोग अगर बीकॉम करते हैं, बीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं या बीटीएस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत कॉमन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये जो बेसिकली जो वीडियो बनाया जा रहा है वो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन है और ये बिल्कुल बेसिक्स है। मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो वीडियो है वो 2024 के अकॉर्डिंगली बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई जा रही वीडियो है। अगर आप इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल लेटेस्ट हैं, वो भी चेकआउट कर सकते हैं, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के नाम से मिल जाएगी। बट मैं दोबारा से सिलेबस करा रही हूँ और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैंने पहले पीडीएफ में भी कराया था, रजिस्टर पे आप लोगों को ऐसे फ्लो चार्ट की मदद से भी समझाया था। बट मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले कि मैम आप जब फ्लो चार्ट से ऐसे समझाते हो तो बहुत इजी लगता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा से ऐसे ही आप लोगों को दोबारा से सिलेबस कराया जाए इसी तरीके से। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कुछ इंप्रूवमेंट लगता है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। और आपका अपना चैनल है तो आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी हर किसी बच्चे का रिप्लाई मिलता है, आपका भी डेफिनेटली मिल जाएगा। नोट्स वगैरह चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के, अगर आप लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, फर्स्ट ईयर इग्नू से हैं, डीयू, आईपी, एमडीयू, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट सिलेबस है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो रहने वाली है जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, कि ह्यूमन एक्टिविटीज होता क्या है बेसिकली। तो देखो, ह्यूमन एक्टिविटी क्या है। एक इंसान जब एक्टिविटी करता है तो दो तरीके से करता है। नंबर वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, नंबर वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं थोड़ा सा धीरे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा देती हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा स्लो ही पढ़ाऊं। तो ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीके से होती है, पहला इकोनॉमिक है और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी वाली होती है, राइट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बेसिकली बिजनेस आ जाता है, ठीक है। बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपको कुछ बदले में मिल रहा है, मतलब आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सैलरी कमा रहे हो, ठीक है। वो किस फॉर्म में, मैं समझाती हूँ। एक पर्सन है जो कि उसका नाम मैं कुछ भी ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं उसका नाम राम ले लेती हूँ, ठीक है, राम। तो ये जो राम एक पर्सन है बेसिकली, ये जो है इसको जॉब करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो ये चाहता है कि वो अपना काम करे, मतलब वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता, तो वो बिजनेस करना चाहता है। जब वो बिजनेस करना चाहता है तो कुछ ना कुछ तो चाहता होगा ना कि अच्छा कमाए, अच्छी लाइफस्टाइल उसको मिले। लग्जूरियस लाइफ तो हर किसी का सपना होता है जीने का, बट डिपेंड करता है हमारी प्रोफेशन पे, डिपेंड करता है हमारे इनकम पे, डिपेंड करता है ना। बट ये जो राम है ना, वो बिजनेस तो करना चाहता है। तो वो क्यों कर रहा है बिजनेस, मतलब उसको काम करने का क्या शौक चढ़ा है, तो वो क्यों करेगा। तो उसको कहीं ना कहीं पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना है तो यानी कि उसको कुछ कमाना है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। प्रोफेशन, प्रोफेशन कैसे, कि कोई सीए बनना चाहता है यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, किसी का सपना है कंपनी सेक्रेटेरियर बनने का, किसी का सपना है कि वो डॉक्टर बने, लॉयर बने, ये सारी प्रोफेशंस में आते हैं। यानी प्रोफेशन उनको एक कह सकते हैं कि उनको एक स्पेशलाइज्ड डिग्री मिलती है, ठीक है, जिसके अंडर में वो लोग, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो करके एक अच्छा खासा अकाउंटेंट यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, उनके अंडर में रह के सारी प्रैक्टिस करता है, तो वो प्रोफेशन में कंसीडर होता है। लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा है, वो भी उसका मकसद भी पैसा कमाना है, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट
हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब क्यों है? हम लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द मनी, कि हम लोग अर्न करना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कंसीडर होता है। एम्प्लॉयमेंट क्या है कि किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बिजनेस में लगाए, या किसी को इतना शौक नहीं है कि वो पढ़ाई करे, इतना ज्यादा प्रोफेशन कोर्स में जाए, बट वो नॉर्मल ग्रेजुएशन करके, 12th पास करके, जॉब करके पैसा कमाना चाहता है, इतना कि लाइफ चल जाए बस। तो भी उसमें भी पैसे की जरूरत पड़ रही है कि वो कुछ कमाना चाह रहा है। तो मतलब ये तीन कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर वो कुछ ना कुछ कमाने की चाह रखता है कि वो कुछ कमाए और अपनी जीवन को चलाए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि हमारा जो मकसद है वो पैसा कमाना नहीं है, यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज करना है। जैसे कि हाउसवाइफ एक मदर है, कह सकते हैं कुछ आप लोग के जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उन लोगों की जो मदर है वो वर्किंग नहीं होती, घर पे ही अपना काम देखती हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर वो अपने बच्चे को खाना बना के देती हैं या फिर अपने हस्बैंड को खाना बना के दे रही हैं, सो ये सब काम में क्या वो पैसा चार्ज कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी यह है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें हमें कुछ मिल नहीं रहा है। हम अपने फ्रेंड्स की मदद करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, कोई चीज डोनेट करते हैं, ये सारी चीजों में हम ये चाह नहीं रखते कि हमें कुछ बदले में मिले, हमें प्रॉफिट मिले, पैसा मिले, इनकम आए, नहीं। हम ये सब जो काम कर रहे हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। तो मेरे को लगता है मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ उसके साथ में। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, मैं चाहती हूँ कि सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, जब हमें पता होता है, हम डिटेलिंग में वीडियो देखेंगे तो एग्जाम में हमारे पास बहुत सारा मैटर होता है। क्योंकि मैं ऐसे एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि आपके एग्जाम में आप जाओ ना तो तुरंत वहां क्लिक करें और समझ आ जाएगी हाँ मैम ने ये वाला हमें एग्जाम्पल समझा, तो डेफिनेटली शीट भरने के काम तो आएगा डेफिनेटली। तो शीट भी नहीं भरनी, मतलब ठीक है भरनी भी है, बट कहीं ना कहीं मैटर होना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम एंड टाइम पे थ्योरी पढ़ते हैं, लाइन लाइन पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें समझ तो बहुत कुछ आ रहा होता है, बट हम एग्जाम में मैटर नहीं लिख पाते। लेकिन ये एग्जाम्पल अगर याद होते हैं ना माइंड में, अगर आपको हाउस वाइफ भी याद आएगा, आप एक पेज आराम से लिख लोगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाह रही थी, एक डॉक्टर का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। एक डॉक्टर है यहाँ भी और यहाँ दोनों तरीके से वर्क कर रहा है। तो किस तरीके से? एक डॉक्टर का यहाँ पे क्लिनिक है, ठीक है। अ, कहीं भी क्लिनिक हो सकता है उसका, कहीं भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जीके ले लेती हूँ, गेटर क्लास ले लेती हूँ। जीके में एक डॉक्टर बैठता है, क्लिनिक है उनका खुद का, जिनको वो खुद ही रन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने जो भी उनके पेशेंट्स वगैरह आते हैं चेकअप के लिए, उनसे वो अपनी फी चार्ज करते हैं। फी में उनकी जो चार्जेस है वो है 2000 रुपीज, 2000 रुपए चार्ज करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 2000 रुपए डॉक्टर की जेब में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर एक डॉक्टर जो है वो किसी जो है टेम्पल में, किसी भी टेम्पल में बैठते हैं, ठीक है, किसी मंदिर में एक अलग से क्लिनिक लेके बैठते हैं, और वहां पे वो 1 रुपए भी, यानी कि सिंगल रूपी भी चार्ज नहीं करते अपने पेशेंट से। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी बहुत समाज की सेवा भी करना चाहते हैं, कि जिनके पास पैसे नहीं है तो उनकी वो मदद कर सके। तो वो क्या हुआ, वो उनके लिए एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। फर्क क्या है, डॉक्टर वही है, लेकिन दोनों चीजें हो रही हैं। यहाँ पे मकसद पैसा कमाना, तो वो उनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है उनका मोटिव, यानी कि वो समाज की सेवा कर रहे हैं, दैट मीन्स वो उनके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। बहुत अच्छे से क्लियर करवाया मैंने, कोई भी डाउट नहीं आएगा मेरे हिसाब से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा बिजनेस है उसको थोड़ा हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, और मैं फ्लो चार्ट्स और डिफरेंस में काफी विश्वास रखती हूँ, और मैं हमेशा भी यही कहती हूँ कि डिफरेंस करो, क्योंकि डिफरेंस काफी अच्छे लगते हैं मुझे, और आप लोगों को एक लाइन पढ़ते ही डेफिनेटली याद हो जाते हैं, और इजियर तरीका होता है। तो बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर होता क्या है, बिजनेस है क्या, एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं बिजनेस के अंदर। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब बहुत सारे बच्चे ना ऐसे होते हैं कि लाइक इग्नू में पढ़ रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हैं, जो कि उन्होंने कभी बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा, लेकिन आज वो ग्रेजुएशन में आ रहे हैं तो उनको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। तो इसीलिए थोड़ी डिटेलिंग में करा रही हूँ ताकि आपको डाउट्स ना आए, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि हर तरीके का बच्चा होता है, मैं सबके देख के ही वीडियो बना रही हूँ। और जिन्होंने पहले पढ़ा है उनका भी जो है बेस क्लियर हो जाएगा, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो वो भी। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम अपने सामान को खरीदते हैं पहले और फिर उसके बाद यहाँ बेच रहे हैं। और सर्विस में भी क्या होता है, सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि टीचर है, पढ़ा रही है, वो अपनी सर्विस दे रही है, कोई गुड्स में डीलिंग नहीं है उसकी। डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विस दे रहा है, बैंक अपनी सर्विस दे रहा है, बहुत सारी सर्विसेज के जो एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया है, इसमें कोई गुड्स की डीलिंग नहीं होती है सर्विसेज में।
ठीक है। तो बेसिकली हमने सामान खरीदा और बाद में बेच दिया, किसके साथ? प्रॉफिट कमा के, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, हम प्रॉफिट के लिए ही तो काम करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ आ गया। अब ये तीन चीजें हैं जो हमने पीछे अभी समझी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ही ये पार्ट्स हैं सारे के सारे, जो मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। बिजनेस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग। या तो हमने सामान को खरीदा और बेच दिया, या फिर हो सकता है कि हमने सामान को खरीदा नहीं, बना लिया, प्रोडक्शन कर लिया, उस चीज को बनाया और फिर प्रॉफिट मार्जिन पे बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल ये पेन बन रहा था, पेन बनने की कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ जो है 10 रुपए आई थी, जिसके अंदर 5 रुपए प्रॉफिट जोड़ के हमने इसको 15 रुपए में बेच दिया। दैट मीन्स वो क्या हुआ? बिजनेस हुआ और इसमें हमने प्रॉफिट भी कमा लिया, अपनी मेहनत जो है पूरी रख ली। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन अभी बताया। प्रोफेशनल में क्या होता है? पर्सनल सर्विस एज स्पेशलिस्ट, बेसिकली एक स्पेशलिस्ट माना जाता है। जैसे कि एक अकाउंटेंट और एक चार्टेड अकाउंटेंट में क्या फर्क है? अकाउंटेंट तो कोई भी बन जाता है, इतना मुश्किल नहीं है कि आपने थोड़ा बहुत काम सीख लिया और आप अकाउंटेंट बन गए। बट चार्टेड अकाउंटेंट में क्या है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो आपको फॉलो अप करने पड़ते हैं, और पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, स्टडीज करनी पड़ती है, एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाके आप कहीं स्पेशलिस्ट बनते हैं अपने अकाउंट्स में, राइट। तो दोनों में फर्क है। तो बेसिकली यहाँ पे स्पेशलिस्ट की बात की जा रही है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? वर्क बाय द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। आपको कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एम्प्लॉय को काम करना पड़ता है, अपनी मर्जी से नहीं। मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्लिनिक है, क्लिनिक के अंदर डॉक्टर है, ठीक है। उन्होंने जो है आगे नर्स रख रखी है, ठीक है, नर्स रखी है। तो ये जो नर्स है वो अपने अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड करेगी कि मुझे क्लिनिक कितने बजे जाना है, या फिर डॉक्टर डिसाइड करेंगे? ऑफ कोर्स डॉक्टर करेंगे। तो दैट मीन्स वो नर्स यहाँ पे क्या कर रही है? जॉब कर रही है। तो यानी कि जिस हिसाब का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर बोलेंगे 10 बजे आना है, 6 बजे छुट्टी होगी, तो डेफिनेटली 10 से 6 ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो है, एम्प्लॉयमेंट में होता ही है कि जॉब होती है, बेसिकली जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होती है। फिर आता है बिजनेस के अंदर हाई रिस्क होता है, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा, जितनी ज्यादा कैपिटल हम लगाएंगे, उतना ज्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि विदाउट रिस्क तो हम बिजनेस कर ही नहीं सकते। प्रोफेशन क्या है? लो रिस्क है, बहुत कम रिस्क रहता है इसके अंदर, बस आपको स्टडी करनी पड़ती है, अपनी मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, कोई पैसा नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, बस आपको जॉब पे जाना है, जैसा जैसा वो बोलेंगे वैसा वैसा हम लोगों को करना है, ठीक है, अब उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, और डेफिनेटली हमें 1 महीना होने के बाद अपनी सैलरी मिल जाएगी। बिजनेस के अंदर फिर से आता है प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट होता है जबकि यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड होती है प्रोफेशन के अंदर। जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, चार्टेड अकाउंटेंट अपनी सर्विस दे रहा है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? हम इनकम के तौर पे क्या कमाते हैं? वेजेस या सैलरीज। वेजेस मतलब दिहाड़ी होता है, सैलरी जो आपको पूरे महीने की मिलती है, दिहाड़ी जो एक दिन की मिलती है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से समझा रही हूँ ताकि जो साइंस बैकग्राउंड हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो, और जो भूल चुके हैं कॉमर्स वाले उनको भी रिवाइंड हो जाए। सो बिजनेस का लास्ट पॉइंट है ये हमारा, नो क्वालिफिकेशन इज नीडेड। बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, आपने पैसा लगाया, आपको अगर थोड़ा बहुत वो काम आता है तो डेफिनेटली आप बिजनेस कर सकते हैं। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है? कांट ट्रांसफर इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, जो कि बहुत ज्यादा मेन है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, वो अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री क्या किसी को दे सकता है? भले ही वो बोल दे कि ये लो डिग्री तुम्हारी हुई, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई कुछ उसको जॉब नहीं मिल सकती, कोई फायदा नहीं है। तो यानी कि वो अपना इंटरेस्ट जो है वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, डेफिनेटली नहीं कर सकता। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है एज पर दी रिक्वायरमेंट। अब मान लो कि कोई कंपनी है जिसके अंदर सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम है, सेल्स आपको अच्छी आनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ गार्ड की नौकरी देखते हैं, तो गार्ड की नौकरी के लिए, जॉब के लिए हमारे को सिर्फ होता है कि हाँ भाई ठीक है, 10th पास होने चाहिए, चलो उसको भी रख लिया। तो डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, कि हमें चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी क्वालिफिकेशन देख के उनको जॉब दे देते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस। बिजनेस 3 टर्म को जोड़ने से बनता है। कौन कौन सा? अभी तक हमने समझा था कि बिजनेस में होता क्या है, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, बट अभी बिजनेस को थोड़ा और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। वैसे हमने 11th में पढ़ा था ये बिजनेस स्टडीज में, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके और डिटेल में समझाती हूँ। जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, प्लस कॉमर्स है, प्लस इंडस्ट्री है, ये तीनों क्या होते हैं पहले इसको समझ लेते हैं, देन आफ्टर मैं इसके ऊपर आऊंगी। बस इतना समझो कि बिजनेस जो होता है ट्रेड प्लस कॉमर्स प्लस इंडस्ट्री होता है, तीनों को जोड़ने से बिजनेस बनता है। बिजनेस में सबसे पहले ट्रेड होता क्या है? ट्रेड हमारा दो तरीके से होता है, हम अपने सामान को खरीद रहे हैं और देन उसको बेच रहे हैं। दो तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, एक तो डोमेस्टिक पर्पस, एक होता है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में हम अपनी कंट्री के अंदर करते हैं ट्रेड, और इंटरनेशनल में क्या होता है, हम अपनी कंट्री के बाहर सामान में डीलिंग करते हैं, अपना सामान बाहर बना के बेच दिया, वहां से मंगवा लिया, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड है। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स होता है फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू हेल्प द ट्रेड। इस ट्रेड को कहीं ना कहीं मदद मिलती है कॉमर्स से। जैसे कि हमने अपना सामान तो बना लिया, सामान बना के क्या गोडाउन में रखेंगे? नहीं, उसको आगे बेचेंगे ना।
दूसरी जगह पे, तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी, स्टोर करके रखना पड़ेगा, वेयर हाउस वगैरह गोदाम वगैरह में सामान रखना पड़ेगा, तो ये सारे कॉमर्स इसमें इन्वॉल्व होता है। इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें हम लोग चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हम अपने सामान को बनाते हैं। फैक्ट्रीज देखते हो आप, कितनी चीजें हम लोग जो है जिसमें काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं प्रोडक्शन के, हम कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे आप शुगर केन ले लो, कुछ भी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। सो ये मैंने अच्छे से समझा दिया। तीनों को जोड़ने से बिजनेस बनता है, तीनों ही बिजनेस के अंडर में आ जाएंगे। देन आफ्टर आता है ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये हमारी जो सब्जेक्ट है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, उसका मतलब समझा रही हूँ। बिजनेस हमने समझ लिया, अब देन आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ये क्लास 12th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें अच्छे से समझा था। मैं ये छोटी छोटी चीजें इसलिए भी बताती हूँ क्योंकि जिन्होंने कॉमर्स ले रखी थी उन्हें भी रिमाइंड हो कि ये चीज हमने कब पढ़ी थी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आर सिस्टम क्रिएटेड टू अचीव कॉमन गोल्स थ्रू पीपल टू वर्क रिलेशनशिप। यानी कि हम अपने मकसद को ऑर्गेनाइजेशन में, अपने मकसद को, अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को, गोल को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। सारे लोग मिल जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन संस्था बन जाती है, और सबका जो गोल होता है वो एक ही रहता है कि हमें अपने कॉमन गोल को अचीव करना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। देन आफ्टर आते हैं लास्ट टॉपिक पे, मतलब आज की वीडियो के लिए, मैनेजमेंट क्या होता है। सो मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी कि हमने मैनेजमेंट एक चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर मैं हमेशा कहती हूँ पोस्ट डीसी से याद रखो कि पूरी डेफिनेशन, अगर मतलब ये कोड याद रहेगा तो मैनेजमेंट कहीं नहीं भूलोगे। मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट हर जगह पे जरूरी होता है। आप ये सोचो कि आप स्कूल जाते थे, अभी आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई सी भी यूनिवर्सिटी में है, तो आप देखते हैं कि कुछ बच्चे तो अभी मतलब कॉलेज का मजा नहीं ले पा रहे होंगे, मतलब घर पे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है। या कुछ हो सकता है रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं, वो लोगों को प्रॉपर पता होगा चीजें कैसे मैनेज हो रही है ना। या फिर अगर आप ओपन से भी कर रहे हैं तो भी आप देखते हैं जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो कैसे चीजें मैनेज हो रही होती हैं। लाइक आपका क्वेश्चन पेपर सेट हुआ हुआ होता है, पहले से आंसर शीट साइड में रखी होती है, फिर एग्जामिनर वगैरह आते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर सारा प्रोसेस होता है फर्दर, फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ये सारी चीज भी मैनेजमेंट का ही पार्ट है ना। मैंने इसलिए समझाया क्योंकि अभी कुछ नया सीखने का टाइम है। स्कूल के एग्जाम्पल्स बहुत बार दिए हैं मैंने, बट स्कूल में भी आप लोग यही देखते थे कि जब आप स्कूल जाते थे, स्कूल के टाइमिंग्स होते थे, टीचर आती थी आप लोगों का, कहीं ना कहीं आपको पढ़ाती थी, और फिर हर एक पीरियड का एक ड्यूरेशन होता था, फिर रिजल्ट एंड देन वट चलता रहता था। तो हर एक जगह पे ना मैनेजमेंट जरूरी होता है, और मैनेजमेंट सबसे पहला काम ही प्लानिंग होती है। विदाउट प्लानिंग हम कुछ नहीं कर सकते। हम चीजों को पहले प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग होती है, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से। विदाउट कोऑर्डिनेटिंग हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि ऐसा तो है नहीं ना कि कोई भी कॉलेज है या कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी है या फिर कोई भी आपका हॉस्पिटल है, उसमें एक इंसान सबको मतलब खुद ही सब कर लेगा, नहीं। बहुत सारे, जितना बड़ा लेवल होगा उतने ज्यादा लोगों की नीड पड़ती है और उतना ज्यादा मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे से, जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटीज में देखते हुए भी होंगे, जो भी प्रोफेसर हैं आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, देन रिजल्ट और बहुत सारी चीजें होती है। फिर एंड में कंट्रोलिंग होती है कि हमने जो प्लानिंग करी थी, जिस हिसाब से हमने प्लान किया था, क्या उस तरीके की कंट्रोलिंग हुई है। जब मैंने, जो बच्चों ने मतलब लाइक 12th में वीडियोस वगैरह देखी होंगी, तो उन्होंने को मैंने काफी अच्छे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि लाइक अगर आपके बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं तो आपने पहले टाइम टेबल बनाया बोर्ड्स के लिए कि हमें ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है। फिर देन आपका जब रिजल्ट आ जाता है, आप कंपेयर करते हैं दोनों को कि हमने क्या स्टेप लिया था, कि हम कहाँ प्लानिंग करेंगे और अभी हम कहाँ पर हैं। सो दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है। सो अगर इसी तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैनेजमेंट का, तो वही है मैनेजमेंट का। मैंने डेफिनेशन काफी अच्छे से डिटेलिंग में आप लोगों को समझाई है एग्जांपल्स के साथ। सो मुझे लगता है वीडियो को मैंने को लंबा नहीं करना चाहिए और काफी मैंने डिटेलिंग में कराई है। सो अगर आप चाहते हैं वीडियो को थोड़ा छोटा रखूं मैं या और ज्यादा डिटेल में कराऊं, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग मैं आगे फर्दर की वीडियोस बनाऊंगी। अगर आप और शॉर्ट में कहेंगे तो मैं और शॉर्ट में कराऊंगी, अगर आपको लगता है कि और डिटेलिंग में कराना है तो मैं और डिटेलिंग में भी करवाऊंगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।